चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और रिलेटेड टू पैराग्राफ। ठीक है, मैं प्रॉब्लम पहले लिख देता हूँ, फिर बात करते हैं प्रॉब्लम पर। ठीक है, चलिए देखिए देखिए आप ध्यान दीजिए, जो भी डेटा न्यूटन या किलो न्यूटन न्यूटन या मीटर में दिया है, तो आपको सारा डेटा मैंने बता चुका हूँ पहले कन्वर्ट करने के लिए, किसमें न्यूटन और मीटर में। ठीक है, चलिए
देखिए आपका, ठीक। चलिए, कह रहा है आपका कॉपर का जो इंटरनल डायमीटर है वो आपका डायमीटर दिया गया है। अब मैं सॉल्यूशन करता हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करता हूँ, तो इसका फिगर देखिए। ये आपका स्टील है और ये आपका कॉपर है, ठीक है। आपका जो कॉपर का डाया है ये 30 mm है और जो स्टील का दिया हुआ है ये 50 mm है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब बात करते हैं सॉल्यूशन के साथ। सॉरी, चलिए गिवन डेटा देखते हैं। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, इसकी विड्थ बढ़ाना है मुझे, ये छोटा हो गया साइज इसका। हाँ अब दिखेगा ये, चलिए गिवन डेटा पहला है डायमीटर। डायमीटर किसका है, तो चलिए पहले कॉपर लेते हैं। कॉपर, ठीक है। कॉपर के कॉपर रॉड का डायमीटर क्या हो सकता है, इसी से वेट करें, ठीक है। चलिए ये आपको गिवन है 30 mm, ठीक है। डाया देखिए, डायमीटर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डाया ऑफ स्टील क्या है, स्टील रॉड का डाया क्या दिया है, डीएस से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। या इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल डी से करते हैं, ठीक है। ये आपको दिया हुआ 50 mm, ठीक। टॉर्क की बात करें, टॉर्क क्या है, टॉर्क आपका टी गिवन है 1200 न्यूटन मीटर। इसको हम कन्वर्ट कर दें mm में, क्या हो जाएगा 1200 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, ठीक है। और भी कुछ दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है आपको, मॉडुलस दिया है, मॉडुलस ऑफ रिलेटिविटी जी आपका दिया हुआ है स्टील का 2 टाइम्स है ना कॉपर के, ये नोट करिए, ठीक है। और भी कुछ दिया हुआ है, बताइए ध्यान से देखिए। लेंथ आपका एल एस इक्वल एल सी दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ एल इक्वल इतना आपका गिवन डेटा। अब आपसे पूछा जा रहा है शियर स्ट्रेस कॉपर और उसका, तो चलिए आप देखिए फॉर्मूला आपको पता है T/J टाउ बाई आर, मतलब आपको जे कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे वो कॉपर के लिए हो चाहे आपका स्टील के लिए हो, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। पहले फाइंड करते हैं पोलर, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया
जे जे सी क्या होगा बताइए, 5/32 और आपका डी ऊपर इसका डाया 30 दिया 34, क्योंकि हमें फार्मूला पता है डी पावर 4 होता है, ठीक है। ये तो हमें फार्मूला है, तो हमने डाया की जगह 30 रख दिया। इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 79.52 इंटू 10⁻³ mm पावर 4। ये है आपका जेसी, मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉपर से। इसी तरह अगर हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टील पे फाइंड आउट कर लें तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 534.07 इंटू 10⁻³ mm पावर 4। ये आपका स्टील के लिए है पोलर मोमेंट। इतना आपको माइंड में आ गया कैसे सॉल्व होगा है। अब बताइए प्रॉब्लम आपका सीरीज में है कि शेफ्ट में है, पैरेलल है। सीरीज शेफ्ट है या पैरेलल शेफ्ट है, तो आपको प्रॉब्लम पैरेलल में है। सिंस द shaft in parallel, ठीक है। तो पैरेलल केस में हमें पता है थीटा 1 इक्वल थीटा 2 लिखा था, तो इसलिए यहाँ पे लगा थीटा एस इक्वल थीटा सी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो टी एल जी जे ये हो जाएगा एस टी एल अपॉन जी जे अपॉन सी, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करें तो हमें यहाँ से ये बताइए आपका एल गिवन है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है, ठीक है। हम चलिए वैल्यू पुट करते फिर बात है। तो ये हो जाएगा टी एस इक्वल टी एस मल्टीप्लाई एल जी एस क्या हो जाएगा, हम इसको 2 जी सी रख सकते हैं। ये तो कंडीशन दिया हुआ था, जे आपको पता है 534.07 10⁻³ इक्वल टी सी एल सी और ये एल एस है, चलो। और ये जी सी होगा भाई, ये जी सी, ठीक है। मल्टीप्लाई 792.52 10⁻³, ठीक है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो टी एस एल एस एल एस कैंसिल हो जाएगा, जी सी से जी सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 13.43 टी सी फाइंड आउट होगा। ठीक है, ये आपका टी सी फाइंड आउट है। ये कंडीशन 1 से जब थीटा अगर हम टॉर्क फाइंड आउट करें कंडीशन सेकंड क्या था हमारा, टॉर्क के लिए था। टोटल टॉर्क क्या होगा, इसको हम टी इक्वल
T1 प्लस T2 लिख सकते थे, बता चुका हूँ। तो टी ये हो जाएगा TS और ये हो जाएगा TC। याद आया? हाँ, चलिए वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वैल्यू, अरे भाई टी 13.4 थी और TC ये 14.43 TC और ये आपका टॉप 1203 गिवन है। ठीक है, यहाँ से हमें TC आपको मिल जाएगा सॉल्व करने पे 83.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन MM। ठीक है, ये आपका TC हुआ। यही वैल्यू हम पुट कर देंगे तो TS भी निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट TS की वैल्यू लिखते हैं। तो TS हमें मिलेगा, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 1116.84 इंटू 10⁻³ न्यूटन MM। ये आपका हो गया स्टील के लिए टॉर्क। और ये अब हमें शियर स्ट्रेस स्टील का निकालना है और शियर स्ट्रेस हमें निकालना है कॉपर का। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं शियर स्ट्रेस। तो लिखते हैं, चलिए शियर स्ट्रेस सॉरी क्या हो जाएगा, टाउ बाई R इक्वल T/J। अरे मैंने पहले इसको लिख दिया, बाद में इसको लिखा। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू पुट करें T का तो 1116.84 इंटू मौसम गड़बड़ हो गया, एलर्जी हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वैल्यू ही पुट कर रहा हूँ। और ये J की R की जगह हम 50/2 पुट करेंगे। तो इस तरह टॉर्क निकलेगा हमारा ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो शियर स्ट्रेस निकलेगा कॉपर रॉड के लिए 15.69 मेगा पास्कल। यही आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कशन किया जाएगा। देख लीजिए सही से सोल्यूशन पूरा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ सारा केस, इसीलिए मैं सवाल लगाते हुए कुछ फिर से रिवीजन नहीं करा रहा था। ठीक है।